हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 6th पार्ट क्लास 6 मैथ्स के 3rd चैप्टर नंबर प्ले का, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स गिवन है जिनको अरेंज किया गया है पैटर्न्स में। आपको फाइंड करना है उन सभी नंबर्स का सम इन ईच ऑफ द बिलो फिगर्स। कहीं पर नंबर्स है, कहीं पर आप देखेंगे डॉट्स भी है। तो इनमें जितने भी नंबर्स आपको दिखाई देंगे फिगर्स में, सभी का सम आप फाइंड करेंगे। अब क्या हम उनको 1 बाय 1 ऐड करेंगे या फिर करने का कोई क्विकर वे भी है? जल्दी से भी आप किसी तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के। तो देखते हैं, चलिए। फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कुछ 40s हैं यहाँ पर और कुछ 50 है। पहले देखते हैं 40 कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 4 8 4 12 12 टाइम्स यहाँ पर 40 लिखा है। सो 40 को 12 टाइम्स ऐड करने से बेटर है हम 12 टाइम्स 40 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी 40s का सम आ जाएगा। अब 50 देखते हैं। 1 2 3 4 5 और 5 ही यहाँ पर होंगे। 10 टाइम्स लिखा है 50, तो हम 10 टाइम्स 50 कर देते हैं, सभी 50s का सम आ जाएगा। और दोनों को ऐड करते ही दोनों नंबर्स आपको पता लग जाएंगे 40s और 50s का सम कितना है। नाउ 12 4s आर 48, लास्ट में एक 0, 480 और 50 इंटू 10 हो जाएगा 500। ऐड करते हैं 480 प्लस 500 कितना होगा? 08, 5 प्लस 4 9, 980। तो इन सभी का सम है 980। अभी डॉट्स पर आते हैं। यहाँ पर कुछ सिंगल डॉट्स हैं, आप देखेंगे ये, और कुछ डॉट्स 5 डॉट्स हैं एक कॉलम में, एक सेल में। तो देखते हैं, पहले 5 डॉट्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 4 8 4 3s आर 12 4 4s आर 16 4 5s आर 20 25 डॉट्स हैं। तो हम 20 टाइम्स 5 करते हैं। अब 1 डॉट कितने होंगे? क्या आपको 1 बाय 1 काउंट करने हैं? बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं टोटल सेल्स कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2s आर 16 8 3s आर 24 8 4s आर 32 8 5s आर 40 8 6s आर 48 8 7s आर 56 8 8s आर 64। टोटल 64 सेल्स थी, जिनमें से 20 सेल में 5 है। तो जो बची हुई सेल्स हैं 64 सेल्स में से, मतलब 64 ऐसे बॉक्सेस थे जिनमें से ये 20 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें 5 डॉट्स हैं। तो उन 20 को अगर आप माइनस कर दें 44 बॉक्सेस बच जाएंगे जिसमें एक सिंगल डॉट है। तो यानी कि 44 टाइम्स हम करेंगे 1। ओके, 44 1s आर 44 ही होंगे। अगर ये सिंगल डॉट्स हैं 44 टाइम्स तो इनका सम 44 ही होगा। और 25s आर 100 होते हैं, तो यानी कि इनका सम होगा 144। ठीक है, मैथ्स में इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, लिखना नहीं है। आपके माइंड में अगर है कैसे आपने किया है तो आप कर सकते हैं। 1 डॉट 44 टाइम्स है, आप चाहे तो काउंट कर लीजिए, लेकिन क्योंकि हम क्विकर वे, जल्दी करने की बात कर रहे हैं, तो ये बेटर है। आपने देखा 8 यहाँ पर रोज हैं, 8 कॉलम्स हैं, तो 64 सेल्स हो जाएंगी। 8 8s आर 64। अब उनमें से 20 में क्योंकि 5 डॉट्स हैं तो 44 में 1 डॉट होंगे। बचे हुए सभी जो सेल्स हैं उनमें 1 डॉट है, तो सम हो गया 44। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है 32। अच्छा 64 भी है नीचे, लेकिन कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2s आर 16 8 3s आर 24 8 4s आर 32 32 टाइम्स तो 32 है। नीचे 64 कितनी बार है? 32 टाइम्स, सॉरी हाँ 32 टाइम्स 32। 64 कितनी बार है? 64 यहाँ पर 4 2s आर 8 4 3s आर 12 4 4s आर 16 16 टाइम्स 16 बार है 64। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर देंगे। 32 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 32 इंटू 32, 2 2s आर 4 3 2s आर 6 3 2s आर 6 3 3s आर 9 4 12 1 9 10 1024 1024। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मेंटल मैथ्स यूज़ करें तो आप देखेंगे 16 इंटू 64 भी 1024 होंगे। क्यों? 64 को हम 2 इंटू 32 लिख सकते हैं। 32 2s आर 64 होते हैं, और 16 इंटू 2 32 हो जाएंगे। तो बेसिकली 32 इंटू 32 या फिर 16 इंटू 64 एक ही बात है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर 64 आपने 4 इसमें लिखा है और बीच में 4 कॉलम्स मिसिंग हैं। तो एक काम करिए, यहाँ पर इस 64 को 32 32 लिख सकते हैं, इसको भी 32 32 अलग कर लेते हैं, इसको भी 32 32 और इसको भी 32 32। कोई बच्चा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हम क्विकर वे की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट रो में भी वो यही करेगा, इन 64 को 32 में अलग करके नेक्स्ट कॉलम भी भर लेगा। अब उसके हिसाब से जिस तरह से वो इन सभी नंबर्स को देखेगा उसके अकॉर्डिंग सभी इन सेल्स में 32 ही लिखा है। सेल्स कितनी है? 8, 16, 24, 32, 5 are 40, 48, देन 56 एंड 64। तो वो सीधा 64 इंटू 32 भी कर सकता है, उससे भी उसे आंसर मिल जाएगा। ओके, एनीवेज हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। 32 हमने देखा 32 टाइम्स है, 64 हमने देखा 16 टाइम्स है। ये 1024 हो गया, ये भी 1024 होगा। अगर नहीं लगता आपको तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 4s are 64, 6 कैरी हुआ, देन 16 6s are 96, 96 और 6 हो जाएंगे 102, हो गया 1024। तो 1024 1024 आप ऐड करेंगे तो ये होगा 24 24 48 हो जाएगा, 02 2048 इन सभी नंबर्स का सम है। ओके, नेक्स्ट अब डॉट्स हैं आगे, कुछ इसमें 4 डॉट्स हैं यहाँ पर। अच्छा, ये भी 4 है, भले ही कलर डिफरेंट हो, उससे हमें कुछ नहीं लेना, हमें तो सिर्फ डॉट्स ऐड करने हैं। और कहीं पर 3 डॉट्स हैं, तो देखते हैं 4 डॉट्स कितने हैं। 3 ये सेल्स हैं, 1 2 3, देन यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 में 4 डॉट्स हैं। अभी 3 डॉट्स वाले हम कैसे काउंट करेंगे? क्या हम सबको काउंट करके फिर 18 माइनस करें? आई थिंक वो लेंदी होगा ज़्यादा, हम सीधा 3 ही काउंट कर लेते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 होंगे, 14 15 16, सॉरी 6 एंड हाँ 7 14 17 ही होगा। तो 17 टाइम्स 3 है और 18 टाइम्स 4 है, तो यानी कि 17 टाइम्स 3 और 18 टाइम्स 4 ऐड कर देंगे दोनों को। 17 3s are 51, 18 4s are 72, 2 + 1 3, 7 8 9 10 11 12, 123 इन सभी डॉट्स का सम है। ओके, नेक्स्ट इस फिगर में कुछ जगह पर नंबर 15 है, कहीं पर आप देखेंगे 35 है, 25 भी है, 15 35 15 35 25 भी है। अब देखते हैं 15 कितनी बार है। 15 है यहाँ पर 4 टाइम्स, तो यहाँ पर हुआ 4 यहाँ, एक सेकेंड ये कलर लेते हैं, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। देन इस हेक्सागन में है 1 2, हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स ही होगा। 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, क्या और कहीं 25 है, कहीं 15 है? नहीं, और कहीं नहीं है। तो कितना हो गया? 6 + 4 10, 6 + 4 10, यानी कि 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स तो है 15, 20 इंटू 15 करेंगे। अब देखते हैं 25 कितनी बार है। 25 भी 4 टाइम्स यहाँ पर है, 4 यहाँ, देन हेक्सागन में यहाँ पर है 6 यहाँ, 6 यहाँ। अच्छा एक सेकेंड, सेंटर में भी है 15 2 जगह, तो यानी कि 22 टाइम्स है 15। ओके, ऐसे 25 भी यहाँ पर 4 4, देन 6 6 20, तो ऐसे ही हो गया 4 4 8 एंड 6 14 एंड 6 20, और 2 यहाँ पर 22 टाइम्स है 25, तो 22 टाइम्स 25 करिए। 35 भी ऐसे ही होगा, 35 यहाँ पर 4 टाइम्स हैं, 4, फिर इसके सामने यहाँ पर 4, फिर हेक्सागन में यहाँ पर 6 6 और 2 बार यहाँ पर, वो भी 22 टाइम्स हैं, तो 22 टाइम्स 35। ठीक है, इसमें अगर और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप कॉमन लेने वाला लगाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सभी में से 22 टाइम्स को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 15, क्योंकि हमें सभी प्लस करने हैं, प्लस 25 प्लस 35। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, इससे और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए इस तरह से बेसिकली करना हमें ये है, 22 टाइम्स 15 में हम ऐड करेंगे 22 टाइम्स 25, फिर हम ऐड करेंगे 22 टाइम्स 35, है ना, क्योंकि सभी 22 टाइम्स आए हैं। अब एक बच्चा तो ऐसे करेगा, पहले इसको सॉल्व करेगा, फिर इसे 22 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेगा। एक ऐसे भी कर सकता है, 22 वो इन तीनों में से कॉमन ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 22 मल्टीप्लाइड बाय है, मल्टीप्लाइड बाय। ये हमने आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज में देखा था, जहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करना सीख रहे थे। सो वो मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में हो जाएगा 15 + 25 + 35। ठीक है, 22 इंटू 15 + 25 30 40 50 60 70, 22 इंटू 75 भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 22 इंटू 75, 75 इंटू 22, 2 5s are 10, 7 2s are 14, 115, 5 2s are 10, 14 115, 0 5 6 1 1 6 5 0,
आप ऐसे करिए 1650, या फिर आप ऐसे करिए, इनको तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करिए, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है अभी, क्योंकि 22 का टेबल हमें आता ही है, 15 का भी आता है। 15 2s are 30, 3 कैरी हुआ, 15 2s are 30 एंड 3 330। चलिए 25 से करते हैं। 25 2s are 50, 5 कैरी हुआ, 25 2s are 50 एंड 5 55। 35 2s are 70 होते हैं, 2s are 70, 7 कैरी हुआ, 35 2s are 70 एंड 7 77। ये भी इजी है, 0 लास्ट में। देन यहाँ पर 7 प्लस 3 10 एंड 5 15, 5 1 कैरी हुआ, ये 0 है, 5 1। देन फिर से 7 प्लस 3 10 एंड 5 15 और 1 16, 1650, यानी कि इन सभी नंबर्स का सम 1650 है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। इसमें 125 है, फिर 250 है, फिर 50 है और लास्ट 500 है, फिर 1000 है। 125 टाइम्स कितनी बार है, 125 कितने टाइम्स हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टाइम्स। तो हम करेंगे 18 टाइम्स, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट है। 18 टाइम्स 125 प्लस 250 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स प्लस 8 टाइम्स 250 प्लस 500 देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स 500 प्लस 1000 है 1 टाइम, तो सिंपल प्लस 1000 कर देंगे। ओके 18 इंटू 125 करते हैं पहले। 18 5s are 90, 0 9 कैरी हुआ, 18 2s are 36, 36 एंड 9 45, 4। देन 18 1s are 18, 18 एंड 4 22, ये हो गया 2250। देन प्लस 8 0s are 0, 8 5s are 40, 4 कैरी हुआ, 8 2s are 16 प्लस 4 20, ये 2000 हो गया। 5 4s are 20, 2 zeros, ये भी 2000 एंड देन प्लस 1000। अभी ऐड करते हैं 2000 प्लस 2000, 4000, 5000, 6000, 7000 एंड 2050, तो इन सभी का सम है 7250। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, द कोलार्ड्स कंजेक्चर। अब इसके लिए आपको एक सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंसेस गिवन है नीचे। द सेम रूल इज अप्लाइड इन ऑल द सीक्वेंसेस, सभी में एक सेम रूल अप्लाई किया गया है। तो कोई भी नंबर से आप स्टार्ट करेंगे, कोलार्ड्स कंजेक्चर कहता है। फॉर एग्जांपल 12 से आपने स्टार्ट किया, हाफ करिए उसको, 6 हो गया, 6 का भी हाफ हो सकता है, 3 हो गया। 3 एक ऑड नंबर है, उसका हाफ नहीं होता, मतलब डेसिमल में इसमें नहीं लिखना है, हम कंप्लीट नंबर्स ही लिखेंगे। अब जहां पर ये एंड हुआ, फॉर एग्जांपल 3 है, उस नंबर का 3 टाइम्स करना है और फिर 1 प्लस करना है उसमें। 3 का 3 टाइम्स 9 एंड प्लस 1 10, 10 हो गया। फिर 10 का हाफ करिए, 5 हो गया। 5 का लेकिन फर्दर हाफ नहीं होता, अगर ऐसा हुआ तो फिर वही है कि आप इसका 3 टाइम्स करिए, देन 1 ऐड करिए। 5 3s are 15 प्लस 1 16, 16 हुआ, उसका हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। फाइनली 1 तक जाना है आपको। नेक्स्ट, अगर हमने स्टार्ट किया नंबर 17 से, अब 17 का हाफ ही नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स करके प्लस 1 करना है। 17 3s are 51 प्लस 1 आप करेंगे 52, ठीक है। 52 का हाफ होता है, 52 को 2 से डिवाइड किया, 2 2s are 4, 12, 2 6 are 12, 26 हुआ। 26 का हाफ करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 का हाफ नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करेंगे। 13 3s are 39 होते हैं, प्लस 1 हो गए 40। अब 40 का हाफ करिए 20, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, 5 का फिर से हाफ नहीं होता, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 1 करेंगे ऐड, तो 5 3s are 15 प्लस 1 16, 16 का हाफ 8, 4, 2 एंड 1। ओके, 1 तक पहुंच गए आप। आपने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल 21 से, 21 का हाफ नहीं होता है, तो 3 टाइम्स करके 1 प्लस करिए। 21 3s are 63, 63 प्लस 1 64, 64 का हाफ होता है 32, 32 का हाफ 16, देन 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। 22 से आपने स्टार्ट किया, 22 का हाफ नहीं होता है, सॉरी 22 का हाफ 11 होता है, 11 का हाफ नहीं होता है, तो 11 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 किया। 11 3s are 33, 33 प्लस 1 34, 34 का हाफ हुआ 17, 17 एक ऑड नंबर है, इसका हाफ नहीं होगा। 17 3s are 51, 51 प्लस 1 52,
52 का हाफ 26, 26 का हाफ 13, 13 का हाफ नहीं होगा तो 3 टाइम्स प्लस 1, 13 3 जार 39 प्लस 1 40, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, यहाँ पर रुक गए, 5 का हाफ नहीं होता तो 3 टाइम्स प्लस 1 करिए, 16 हो गया, देन 8 4 2 1। ओके, चलिए ये कोलार्ड्स कंजेक्चर है, इसमें क्या रूल फॉलो होता है वो आपको याद रखना है। द रूल इज, अब रूल क्या है कोलार्ड्स कंजेक्चर का, वन स्टार्ट विद एनी नंबर, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करें, इफ द नंबर इज इवन, अगर इवन नंबर है 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, टेक हाफ ऑफ इट, उसको आपको हाफ करना है। इफ द नंबर इज ऑड, अगर ऑड नंबर है मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड ऐड 1, आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 ऐड करेंगे और ये रिपीट करते रहेंगे। नोटिस करिए कि जो हमने 4 सीक्वेंसेस ऊपर देखी, दे इवेंचुअली रीच द नंबर 1, फाइनली वो नंबर 1 तक पहुंच गई। ये 12 से स्टार्ट हुई थी, लास्ट में 1 आया, ये 17 से स्टार्ट हुई, 21 से स्टार्ट होने के बाद भी 1 आया लास्ट में, 22 से स्टार्ट हुई तब भी 1 आया। सो 1937 में एक जर्मन मैथमेटिशियन थे लोथर कोलार्ड्स, जिन्होंने कंजेक्चर यानी कि एक तरह से गेस किया, अंदाज़ा लगाया कि सीक्वेंस में आंसर लास्ट में फाइनली हमेशा 1 आएगा, रिगार्डलेस ऑफ द होल नंबर यू स्टार्ट विद, आप चाहे किसी भी नंबर से स्टार्ट कर ले। इवन टुडे, इवन आज भी इतने मैथमेटिशियंस इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है कि कोलार्ड्स कंजेक्चर ट्रू है भी या नहीं, एंड कोलार्ड्स कंजेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनसॉल्व प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में एक बहुत फेमस अनसॉल्व प्रॉब्लम ये है। नाउ मेक सम मोर, और कुछ ज़्यादा आप कोलार्ड सीक्वेंसेस बनाएंगे, ऊपर जैसे आपने किया वैसे ही किसी भी अपने फेवरेट होल नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए कि आप हमेशा 1 पर पहुंचते हैं। अभी मान लीजिए आपका फेवरेट नंबर 30 है, तो 30 से अगर हम स्टार्ट करें, 30 का हाफ होगा 15। अब क्योंकि 15 एक और नंबर है, उसका हाफ नहीं हो सकता, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड वो नहीं होता है, तो 15 इंटू 3 करेंगे, 15 3 जार 45 होते हैं, प्लस 1 करेंगे 46 हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा 46 होगा। नाउ 46 का हाफ 23 होगा, 23 का अगेन हाफ नहीं होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये होगा 67, प्लस 1 करेंगे 68 होगा। तो नेक्स्ट नंबर इस सीक्वेंस में 68 होगा, फिर उसका हाफ 2 3 जार 6 34 होगा, उसका हाफ 17 होगा। 17 फिर से एक और नंबर है, इंटू 3 करिए, 51 हो गया, 51 प्लस 1 52 हो गया, नेक्स्ट नंबर 52 है। 52 का हाफ होगा 2 2 जार 4, देन 2 6 जार 12 26, 26 का हाफ होगा 13, 13 फिर से और नंबर आ गया, इंटू 3 करिए, 13 3 जार 39 प्लस 1 40 होते हैं, तो नेक्स्ट नंबर 40 होगा। 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, 5 का हाफ नहीं होता, इंटू 3 करिए, 5 3 जार 15 प्लस 1 करेंगे 16 होगा। 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। तो फाइनली हम किस नंबर पर पहुंचे? 1 पर पहुंच गए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज सिंपल एस्टिमेशन। कुछ सिंपल सिचुएशंस आपको गिवन होगी जहां पर आपको एस्टिमेट करना है, अंदाज़ा लगाना है। कई बार हमें एग्जैक्ट नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती है जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं, एक सिंपल एस्टिमेशन भी काफ़ी होता है जो पर्पज़ है जिस काम को हम कर रहे हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्कूल के हेडमास्टर ने अगर ये पूछा कि एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके स्कूल में एनरोल्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में ये आपको पता हो, आपको यू मे ओनली नो, आपको सिर्फ एक एस्टिमेटेड काउंट पता हो सकते हैं। आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर स्कूल, तो आप कह सकते हैं अबाउट 150 है, या फिर अबाउट 400 है, या फिर 1000 है। अगर टोटल स्टूडेंट्स 995 है तो एग्जैक्ट नंबर ना पता हो कि अगर आप 1000 भी कह दे उससे भी काम चल जाएगा। जैसे कि परोमिता की क्लास सेक्शन में 32 चिल्ड्रन हैं, बाकी जो 2 सेक्शंस हैं उसकी क्लास में उसमें 29 और 35 है, तो उसने एस्टिमेट किया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास, तीनों सेक्शन में अगर मिलाए तो अराउंड 100 है, क्योंकि 30 को 3 टाइम्स ऐड करने से 90 हो जाता है। 2 क्लासेस में 30 से थोड़े से ज़्यादा, एक में एक ही बच्चा कम है, तो अराउंड 100 ये हो सकता है। आपको ऐड नहीं करना है, एग्जैक्ट नहीं पता करना है, एस्टिमेशन की हम बात कर रहे हैं। 6th क्लास के साथ साथ उसके क्लास में 7th 8th 9th 10th और 4 क्लासेस भी है, और उनमें भी 3 सेक्शंस ही हैं। तो अगर 6th क्लास में 100 है, उसने सोचा 7th में 8th में 9th में 10th में भी अप्रॉक्स इतने ही होंगे, तो उसने बता दिया कि मेरे स्कूल में अराउंड 500 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। फिगर इट आउट। हम अभी कुछ सिंपल एस्टिमेट्स, वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेट्स, कुछ अंदाजे आपको लगाने हैं, सिंपल से फन एक्सरसाइज है और आपको बहुत अम्यूजिंग भी लगेगी टू नो वेरियस नंबर्स अराउंड अस।
रिमेंबर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ द फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के एग्जैक्ट नंबर्स हमें नहीं चाहिए, सिर्फ एस्टिमेटेड चाहिए, सिर्फ फन के लिए एक्टिविटीज़ हैं। आप अपने मेथड को शेयर करेंगे ऑफ एस्टिमेशन विद द क्लास। ओके, सबसे पहले स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। कितने स्टेप्स, कितने कदम आप रखेंगे जहाँ पर आप अभी बैठे हैं वहाँ से क्लासरूम के दरवाजे तक। तो मान लीजिए आप अभी क्लास में जिस भी डेस्क पर बैठे हो वहाँ से क्लासरूम डोर तक जाने में 10 स्टेप्स लगते हैं। आपके कम भी लग सकते हैं। जो बच्चा फ्रंट डोर पर बैठा है, फ्रंट डेस्क पर बैठा है, डोर उसके बहुत पास में होगा, हो सकता है 4 या 5 स्टेप्स में ही वो पहुंच जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखेंगे। जो लास्ट में बैठा है उसको थोड़े ज़्यादा लगेंगे। जो कॉर्नर में बैठा है, मान लीजिए ये क्लासरूम है आपकी, ये डोर है इस तरफ और किसी की डेस्क यहाँ पर है, तो हो सकता है उसको 15 स्टेप्स भी लग जाए वहाँ तक जाने में। ओके, अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। स्कूल के ग्राउंड में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप जाए तो कितने स्टेप्स में कंप्लीट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 200 स्टेप्स में कर लेंगे। अब ये भी डिपेंड करता है आपका प्ले ग्राउंड कितना बड़ा है। क्लासरूम डोर से स्कूल गेट तक जाने में कितने स्टेप्स लगेंगे, अप्रॉक्स 100 स्टेप्स लग सकते हैं। फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, स्कूल से घर जाने में कितने स्टेप्स लगते हैं, काउंट नहीं करना, सिर्फ गेस करना है। तो जितनी दूर आपका घर है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1000 स्टेप्स हमने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक। ओके, फर्स्ट इज इन अ मिनट। 1 मिनट में आप कितनी बार अपनी आईज को ब्लिंक करते होंगे। अब ये भी पर्सन टू पर्सन वारी करता है। मान लीजिए आप करते हैं बहुत ज़्यादा, अगर ब्लिंक करते हैं आप तो 20 टाइम्स लिख देते हैं या फिर 17 टाइम्स लिख देते हैं। 17 बार हम आईज को ब्लिंक करते हैं। और सांस हम कितना लेते हैं, नंबर ऑफ ब्रेथ्स ये भी डिपेंड करेगी, आप सभी के लिए अलग हो सकती है। मान लीजिए हमने लिख दिया 15 टाइम्स, 15 बार हम सांस लेते हैं। सांस लेने में इनहेल करना और एक्सेल करना, वो पूरा प्रोसेस आएगा। अब इन एंड आर 1 घंटे में बताइए। 1 घंटे में क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 6 आर 102, 1020 टाइम्स। ओके, और यहाँ पर 60 से करेंगे, 15 6 आर 90, 900 टाइम्स हम 1 घंटे में ब्रेथ सांस लेते हैं। फिर इन अ डे, एक दिन में हम कितना ब्लिंक करेंगे। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। अच्छा, सोते टाइम लेकिन हम ब्लिंक नहीं करेंगे, वो तो क्लोज ही होंगी हमारी आइज। तो हम कितने इसमें 24 ना करके अगर 8 to 9 आवर्स हम हटा दें सोने के, तो फिर इसमें हम 15 से करते हैं मल्टीप्लाई इसको। तो ये हो जाएगा 15 zeros are 0, 15 2s are 30, 15 1s are 15, 15,300 टाइम्स लगभग हम अपनी आइज को ब्लिंक करते हैं। सांस तो लेकिन हम सोते टाइम भी लेते हैं, तो इसको हम 24 से ही करेंगे। 24 9s are 9 4s are 36, 9 2s are 18, 20 21 18 19 20 21, 216 00 21,600 टाइम्स हम सांस लेते हैं। नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर, अपने आसपास कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए। अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर्स, जो नंबर्स में कुछ हज़ार हैं। तो एक ट्री के ऊपर जो लीव्स होंगी वो थाउजेंड्स में होंगी। मोर दैन 10,000, ओके, हाँ। नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री, ओके। और क्या चीज़ है जो अराउंड थाउजेंड्स हो सकती है। ये आपके स्कूल प्लेग्राउंड में जो पेबल्स हैं, पत्थर है, वो अराउंड 1000 होंगे। पेबल्स इन अ गार्डन या फिर इन प्लेग्राउंड, इन अ गार्डन, ठीक है। आपके स्कूल लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो अराउंड 1000 होंगी। अ फ्यू थाउजेंड, तो तीसरी चीज़ 3 ही लिख देते हैं, 1 2 3। थर्ड इसमें हो जाएगा बुक्स इन द लाइब्रेरी, लेकिन बड़ी लाइब्रेरी अगर है आपकी। ओके, नेक्स्ट, मोर दैन 10,000, अभी 3 चीज़ें लिखेंगे जो 10,000 से ज़्यादा होंगी नंबर्स में और आपके आसपास हो। जैसे स्टार्स जो दिखते हैं हमें स्काई में, स्टार्स विजिबल इन द स्काई, वैसे अभी तो कम विजिबल है, स्टार्स इन द स्काई लिख देते हैं, वो 10,000 से ज़्यादा होंगे। देन उसके बाद एक कोई अगर साग बोरा है उसमें जो ग्रेन्स होंगे, अगर उसमें राइस है या फिर वीट है तो उसके जो दाने हैं वो 10,000 से ज़्यादा होंगे। ग्रेन्स ऑफ राइस इन अ सैक या फिर इन अ पैकेट। एक 5 kg का पैकेट आप लेकर आए राइस का, उसमें जो ग्रेन्स है वो 10,000 से ज़्यादा होंगे, 10,000 के अराउंड होंगे। देन और 10,000 एक और
आपके जो क्लोथ कपड़ा आपने पहना है उसमें जो थ्रेड्स हैं, धागों से वो बना है मिलकर, तो जो थ्रेड्स हैं वो 10,000 से ज़्यादा होंगे। तो आप लिख सकते हैं थ्रेड्स इन अ क्लोथ। ओके, चलिए कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी इसमें आप दे सकते हैं। एस्टिमेट द आंसर, ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में आपको गेस करना है। चेक योर गेस विद योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ अपने गेस को आप चेक करेंगे। फर्स्ट इज नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। आपकी मैथ्स टेक्स्ट बुक में 5,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं या लेस 5,000 से काफ़ी ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस। बस से आपके स्कूल में जो बच्चे आते हैं मोर दैन 200 या लेस दैन 200। अगर कई स्कूल्स ऐसे हैं, केवी की अगर स्पेशली हम बात करें, स्कूल बस नहीं होती है केवी की अपनी, कहीं पर कैंट एरिया में अगर है तो बसेज होती है, तो लेस दैन 200 अभी हम कर देते हैं। लेकिन अगर आपके स्कूल में बहुत सारी बसेज हैं, 10 बसेज आती हैं, अगर उनमें सभी में स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर 200 से वो ज़्यादा हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। रोशन वॉन्ट्स टू बाय मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल। रोशन को दूध चाहिए और 3 तरह के फ्रूट्स चाहिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए। उसने अंदाजा लगाया कॉस्ट वुड बी ₹100, 100 रुपये कॉस्ट होगी सबकी। क्या आप अग्री करते हैं? वाई और वाई नॉट? बिल्कुल अग्री नहीं करते, क्योंकि मिल्क और जो फ्रूट्स हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और अगर सिंगल पर्सन के लिए बनाना होता तो हम कह सकते थे चलिए उसने 250 जो ml है छोटा पैकेट वो मिल्क का ले लेगा, 5 लोगों के लिए उसे बनाना है, तो अगर 1 लीटर मिल्क भी वो लेता है वो भी अराउंड 60-70 का उसको पड़ेगा, तो उसी में इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर वो फ्रूट्स नहीं खरीद पाएगा। तो उसका जो उसने जो एस्टिमेट किया है उससे हम अग्री नहीं करते हैं। नो, वी डू नॉट अग्री विद रोशन्स एस्टिमेट एज कॉस्ट ऑफ एज मिल्क एंड फ्रूट्स आर कॉस्टली। वो कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड। मैप आप देखेंगे, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया टू लोकेट दीज सिटीज। ओके, इंडिया का मैप देखते हैं। देखिए ये गुजरात है, उसकी कैपिटल ये यहाँ पर है गांधीनगर, और यहाँ पर नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? एक चीज़ हमें जो आपने सोशल साइंस में पढ़ी होगी 6th क्लास में, हमें ये पता है कि इंडिया का जो ये इधर वाला सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, यहाँ से ईस्टर्न पॉइंट यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 3000 के अराउंड आप लगा सकते हैं, 2933 है। तो ये डिस्टेंस उससे थोड़ी कम होगी, ये शायद से होगी 2800 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेट, अभी हम बात कर रहे हैं, मतलब लगभग। ओके, तो डिस्टेंस है अराउंड 2800 या 700 भी आप लिख सकते हैं, इतने किलोमीटर्स। नेक्स्ट। नाउ शीतल इज इन ग्रेड 6। शीतल 6th क्लास में है एंड सेज शी हैज़ स्पेंड अराउंड 13,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट। कि स्कूल में उसने आज तक 13,000 आवर्स, 13,000 घंटे वो स्कूल में रही है आज तक। क्या आप उससे अग्री करते हैं? वाई और वाई नॉट? थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। एक दिन में आप स्कूल में 6 आवर्स, 6 घंटे रहते हैं, 1 डे। अब एक साल में कितने दिन रहते होंगे? बहुत सारी छुट्टियां भी होती हैं आपकी, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, कुछ आप छुट्टियां ले लेते हैं, तो अप्रॉक्स 200 डेज आउट ऑफ 365 हर बच्चा स्कूल आता है। अप्रॉक्सीमेटली 200 डेज आप स्कूल आए। एक साल में कितने दिन आए? 200 × 6, 1200 आवर्स, इतने घंटे एक साल। अब क्योंकि वो 6th क्लास में है, तो अगर 6th क्लास के मान लीजिए एंड में भी है, उसने 6th क्लास पास करने वाली है वो, तो कितने आवर्स वो आई होगी? इंटू 6 कर दीजिए, टोटल 12 6 आर 72, 7200 आवर्स। वैसे हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 5th क्लास तक ही वो पूरा स्कूल आई है। अगर आप इसमें उसका जो प्ले स्कूल है, LKG UKG, उनको भी ऐड करें तो भी 13,000 नहीं बन सकता। 7,200 से बहुत ज़्यादा है 13,000, इट इज़ मच हायर दैन 7,200। सो आई डू नॉट अग्री विद शीतल। मैं शीतल से अग्री नहीं करता हूँ। ज़्यादा भी अगर वो रोज़ भी स्कूल आती होगी, 200 से ज़्यादा भी डेज अगर हम ले, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वो 8,000 आवर्स स्कूल में आई होगी, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अर्लियर पीपल यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज एज दे हैड नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टार्टिंग में क्योंकि ज़्यादा कोई दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, ट्रेन्स नहीं थी, कार्स नहीं थी, तो लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक वॉक करके चलकर जाते थे। सपोज करिए आप वॉक करते हैं अपने नॉर्मल पेस पर,
अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू गो फ्रॉम, कितना टाइम आपको लगेगा आपकी करंट लोकेशन से आपका जो फेवरेट प्लेस है आसपास वहां तक जाने में। अब जो भी आपका फेवरेट प्लेस है वो आप बता देंगे यहाँ पर। मान लीजिए कोई शॉप है या फिर मॉल आपको जाना पसंद है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम वॉक करते हुए बात कर रहे हैं, आपको 30 मिनट्स लग जाते हैं, हाफ एन आवर। ये आप लिख सकते हैं आपकी करंट लोकेशन से आपकी नेबरिंग स्टेट की कैपिटल सिटी में। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, आई थिंक सेवरल डेज या हो सकता है कुछ वीक भी लग जाए। जैसे मान लीजिए आप अभी मुंबई में हैं और नेबरिंग स्टेट आप जाना चाहते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में, तो कुछ हफ्ते आपको लग जाएंगे, सेवरल वीक्स। ओके, अगर आप रेस्ट भी करें तो रुककर मंथ भी लग सकता है आपको। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि अप्रॉक्स 3200 किलोमीटर दूर है, इसमें तो आई थिंक 6 मंथ्स लग जाएंगे हमें। अगर आप जो नॉर्दर्न मोस्ट ऊपर लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में हमारा पॉइंट है, वहां से आप नीचे कन्याकुमारी तक आना चाहे तो इसमें 6 महीने लग जाएंगे, वो भी हम पैदल चलने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे एस्टिमेशन के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और अपने क्लासमेट्स को चैलेंज करना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। एक लास्ट एक्सरसाइज बची है, देन चैप्टर खत्म हो जाएगा। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।